हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल हैं आप सभी के? चलिए जी, सभी का स्वागत है। हार्दिक वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर दूं, जरा आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है। हाँ। चलिए, आज हम पढ़ेंगे समय कार्य, और समय कार्य के हम उस टाइप को देखने वाले हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। आदमी, महिला, बच्चे वाले जो सवाल होते हैं, है ना, घर घर की जो कहानी है, आज वो झगड़ों को खत्म करेंगे। है ना, कोई बोलता है मैं काम करूंगा, कोई बोलता है मैं नहीं करूंगा। तो आज आपको सिखाएंगे समय कार्य का। ये एक बहुत ही प्यारा टाइप है, एक कला है, जो आज आप अगर सीख गए तो आपका हमेशा के लिए टेंशन खत्म। ठीक है। और रोज रात 8:30 बजे अपनी क्लास होती है, जिसमें हम आपको एक से बढ़कर एक शानदार चीज, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं और उससे जुड़े हुए सारे जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कराएंगे। आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, काफी सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। एक बार जल्दी से मुझे बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आदमी, महिला, बच्चे, है ना, इस प्रकार के सवालों में कंफ्यूजन होता है? ये बताओ मुझे जरा। हाँ। ओके। अच्छा, आज टाइम पे आ गए ना, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे। सेशन को जल्दी से एक बार लाइक करें और ये कमिटमेंट करें कि हाँ सर, हम अंत तक बने रहेंगे। है ना, कुछ सीखना है तो सबसे पहले समय पे आया करो और आखिरी तक टिका करो। आखिरी तक पूरा अच्छे से पूरा ज्ञान लेके जाया करो, अधूरा मत सीखा करो। है ना, आधा अधूरा कभी काम नहीं आएगा, पूरा सीखोगे तो मजा आएगा। चलिए, बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो आज आपके डाउट दूर करेंगे। लेकिन आपको बता दें कल क्या पढ़ने वाले हैं, आप ही पढ़ लीजिए। कल के लिए आपके लिए शानदार टॉपिक लिया है, समय दूरी। इधर आपको एक चोर दिखाई दे रहा है और उधर आपको एक बंदर दिखाई दे रहा है। तो कल बंदर का खंबे पर चढ़ना और चोर पुलिस वाले जो प्रश्न हैं, ये हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है। तो कल हम बनेंगे, आप और हम बनेंगे पुलिस, और ये जो बंदा है इसको पकड़ेंगे और इसको खंबे पर चढ़ाएंगे। ठीक है, हालांकि ये पेड़ पे लटका हुआ है, कल खंबे पर चढ़ाएंगे। तो कल अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमेशा के लिए अच्छे से सीखना चाहते हो, तो कल 8:30 बजे आप आ जाना। इनको हम लोग देख लेंगे, है ना, बंदर और चोर का कल केस निपटाएंगे। और आप सभी को पता ही है कि विनर्स का जो टेलीग्राम परिवार है वो 3 लाख का परिवार बन चुका है। और हर दिन क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आपको यहां मिल जाती है। तो आप क्लास खत्म होते ही टेलीग्राम चैनल पे चले जाया करो, द विनर्स इंस्टीट्यूट, और वहां पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई पुरानी क्लास आप देखते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ मिल जाती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। है ना, वहां डायरेक्ट लिंक होती है। और ये हमारी जो विनर्स टीम है, जो लगातार आपके लिए बहुत शानदार क्लासेस लेती हैं। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स, है ना, 10 बजे जीएस की क्लास, 11 बजे रीजनिंग की क्लास जो रेलवे के हिसाब से चल रही है। स्टैटिक जीके रोज शाम को 6 बजे बेहतरीन क्लास होती है। मैथ्स की क्लास आपको रोज में मिलते ही हूँ। एमपीपीएससी के लिए पॉलिटी शाम 7 बजे, बैंकिंग के लिए रीजनिंग। तो ये क्लासेस आपकी चल रही हैं, इनका फायदा उठाएं। और विनर्स की जितनी भी चैनल्स हैं उन सभी को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। है ना, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं, और उसके बाद फिर हम इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और मैं दावा कर रहा हूं कि आप केवल 2 या 3 प्रश्न सीखने के बाद आप इसको इतना अच्छे से सीखोगे कि कभी गलती भी नहीं करोगे और आपके आंसर्स बहुत जल्दी आएंगे। है ना, तो वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, वो आप मेरे ऊपर छोड़िए। बाकी आप बस इतना कमिट करिए कि हाँ, सीख कर ही जाएंगे, अंत तक टिके रहेंगे, बने रहेंगे। हाँ, एमपीएसआई का जो बदलाव है कल उस पर चर्चा करेंगे, कल उस पर वीडियो बनाएंगे, थोड़ा उसको समझने दो। है ना, अच्छे से एनालिसिस के बाद बताएंगे। हम्म। ठीक है। ओके भाई, चलो आ जाओ। देखो, यहां पे मैं आपको सबसे पहले एक ही बात बताता हूं। बेसिकली ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं,
ये टाइम एंड वर्क चैप्टर के अंतर्गत एक और मिनी चैप्टर आता है जिसको चेन रूल बोलते हैं, जो बहुत ही कम टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन आपने मुझसे कहीं भी पढ़ा होगा तो मैंने चेन रूल यानी मिश्र अनुपात हमेशा पढ़ाया है। ठीक है, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है M1 E1 H1 W1 सॉरी D1, या पहले D लिख देते हैं हम, D1 और H1 फ्लो यही चलता है, और W1 इधर आ जाएं तो M2 E2 D2 H2 और W2। नाउ अब आपके मन में आएगा कि ये सब क्या है, तो M का मतलब होता है मैन, मैन वुमेन कुछ भी, मतलब जो भी काम करने वाला है वो M होगा, लेबर हो सकता है, मैन वुमेन। E का मतलब यहां पे होता है एफिशिएंसी यानी क्षमता। D का मतलब यहां पे होता है डेज यानी कितने दिन काम किया। H का मतलब होता है आवर्स कितने घंटे काम किया। एंड W का मतलब होता है वर्क क्या काम किया, है ना। तो हम जितने भी सवाल करते हैं वो सिर्फ इस एक रूल से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने ये रूल पहले कभी नहीं पढ़ा है तो मैं चाहूंगा आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है ना। अभी एक दो क्वेश्चन सीखेंगे तो ये आदमी महिला बच्चे वाले जो प्रश्न हैं सब आप सीख जाओगे। 2 प्रश्नों तक पेशेंस रखना और अंत तक आप बनना, बहुत प्यारी चीज आप सीख कर जाएंगे, है ना। तो मैंने क्या कहा, आदमी किस क्षमता से काम कर रहे हैं, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये हर चीज ऊपर रखी जाती है, और वो क्या काम कर रहे हैं वो नीचे रखते हैं, और दूसरे तरफ वही सारी चीजें आ जाएंगी, जो मिसिंग रहेगा वो हम वैल्यू यहां पे रख देंगे, है ना। क्या बात समझ में आ गई आप सभी को, क्लियर है इतनी बात, है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम इस चीज पे वापस आते हैं। पढ़िए, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो पहले तो एक बात समझ लो कि ऐसे सवालों में सबसे ज्यादा जरूरी होती है उनकी क्षमता, उनकी एफिशिएंसी पता लगाना कि भैया वो किस क्षमता से काम कर रहे हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कभी भी ऐसे वाले सवाल आएंगे, या तो प्रश्न के अंदर क्षमता दी रहे, और अगर नहीं दी हुई है तो पता लगाओ, लेकिन क्षमता पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। कैसे पता लगाते हैं वो सुनो। आपको कोई ना कोई ऐसी जानकारी दी रहेगी जिसके बारे में सब कुछ आपको पता है, तो उसको देखो। यहां पे बोल रहे हैं 5 आदमी अगर काम करेंगे तो 6 दिन लगेंगे, और वही काम अगर 10 महिलाएं करेंगी तो उन्हें 5 दिन लगेंगे। देखो काम तो वही है, आदमियों ने करा या महिलाओं ने किया, काम सेम है, इसलिए आप इसको इक्वल रखोगे, आप बराबर रखोगे। क्या बोला मैंने, 5 आदमी काम करेंगे 6 दिन, 10 महिलाएं काम करेंगी 5 दिन। अब एक बात बताओ, क्या 5 से 5 उड़ सकता है? तो यहां पे बचा M, नीचे आ गया W, यहां पे बचा 10 और नीचे चला गया 6। ये और 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो मुझे बताइए कि क्या आदमी और महिला की क्षमता पता चल गई। इस प्रोसेस से हम इनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी पता लगाते हैं। एकदम बेसिक लेवल से, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, 1 या 2 क्वेश्चंस तक पेशेंस रखना और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। चलो फिर से सुनो, 5 आदमी काम करेंगे 6 दिन, 10 महिलाएं करेंगी 5 दिन, इससे आपको क्षमता पता चल गई। अब आपको 2 कंडीशंस को बराबर लेना है, एक तरफ वो जिसके बारे में आपको पता है, दूसरी तरफ वो जिसको आपको निकालना है ना। आप इन दोनों में से कुछ भी ले लो, मैं ये ले लेता हूं कि 5 आदमी काम करेंगे तो 6 दिन। उस तरफ वो ले लो जो आपको चाहिए, 5 महिलाएं और 3 पुरुष। देखो 5 महिलाएं और 3 पुरुष अगर मिलकर काम करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। क्या बात समझ आ रही है ना। अब आखिरी काम बता देता हूं, जो आपने क्षमता निकाली है ना उसको यहां पे रखना है। आपने क्षमता इसीलिए निकाली है, उसको यहां पे आप रखोगे। और आप ध्यान दो, मैंने आपको जो रूल बताया, जो भी काम करेगा, जिस क्षमता से काम करेगा उसका गुणा होता है, तब जाके आपको कुल कार्य मिलता है। तो आखिरी काम है, जहां एम लिखा है वहां 5 रखेंगे,
तो 5 × 5 हो जाएगा 25 गुणा 6, चल जाएगा डायरेक्ट। 5 यहां रखेंगे, चलो मैं लिख देता हूं यार, नहीं तो बोलोगे ये कहां से आ गया, है ना। यहां पे चले, W की जगह क्या रखोगे 3 और M की जगह क्या रखोगे 5, इंटू में क्या आ जाएगा x। तो 5 और 5 25 और 6, तो इसको फिलहाल 25 गुणा 6 लिख लेते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपका 30 बराबर में x। क्या बात समझ आ गई? 6 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 से कैंसिल हुआ 5 बार, तो आपका भैया आंसर कितना आ गया? 5 आ गया, ऑप्शन बी। बताओ किसी सज्जन को कोई तकलीफ है? बेसिक समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बताओ। अभी बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, बहुत प्रकार के प्रश्न आज मैं लेके आया हूं अलग अलग टाइप के, लेकिन क्या आपको बेसिक समझ में आया ये मुझे हाँ या ना में बताइए। हाँ ठीक है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये पार्ट आप समझ गए होंगे, इससे हमने उनकी क्षमता निकाली। और फिर आप अगर यहां पे 10 महिलाएं 5 दिन रख दो तो भी आंसर सेम आएगा। इस तरफ वो रखो जिसके बारे में पता है, दूसरी तरफ वो रखो जो आपको निकालना है। और इससे बड़ी बात बोल रहा हूं कि 2-3 क्वेश्चंस देख लेना, आप सीख जाओगे क्या करते हो। कभी गलत आपके ये नहीं होने वाले। ठीक है, डन। बहुत सारे मुझे यस दिखाई दे रहे हैं, मतलब समझ में आ गया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक सवाल और मेरे साथ देख लो, उसके बाद तो इस प्रकार के प्रश्नों का काम तमाम, है ना। अथवा वाले प्रश्न आते हैं, इसके आगे हम आदमी महिला पुरुष, है ना, मतलब आदमी महिला बच्चे तीनों मिलकर काम करें, सब प्रकार के प्रश्न में लाया हूं, है ना। क्या बोला मैंने? आज पूरा पढ़ो, टेंशन खत्म, सब चीज सीख जाओगे। अंत तक आपको साथ देना है, बने रहना है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, 20 आदमी अगर काम करेंगे तो 10 दिन, और 10 लड़के काम करेंगे तो 15 दिन। आदमी यहीं रहने दो, लड़के को नीचे ले आओ, 10 से 10 गया, 15/20 यानी 3/5, 3/4, 15 यहीं 20 नीचे, 5 तिया 15, 5 चौक 20। जरा मैं आपको पता चल गई क्षमता क्या है। क्या बोला मैंने? अगला, एक तरफ वो रखो जिसके बारे में पता है, दूसरी तरफ वो जो आपको निकालना है। कुछ भी ले लो, ये ले लो। 20 आदमी काम करेंगे 10 दिन, तो भैया 8 आदमी और 3 लड़के मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन? बात स्पष्ट है। 20 का 3 गुना 60 गुणा 10, 8 तिया 24, 3 × 4 12 गुणा x। ये हो गया आपका 60 गुणा 10/36, 24 और 12 36, है ना। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लो। 12 तिया 36, 12 पंजे 60, ये आ गया आपका कितना? 50/3। और 50/3 का मतलब क्या होता है? 16 तिया 48, 2/3। इतने दिन लगेंगे, 16 2/3। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। बहुत शानदार। त्यागी जी, सोनाली कुमावत, युवराज, वंदना, जय सिया राम, आकांक्षा, विपुल, रमीला, रिंकू, तृप्ति, अंकित, नेहा, अलका, आरती और इतने सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और जो मुझे सबसे पहले सही आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है, कहां गए सी आंसर ना। हाँ, सबसे पहले सही आंसर त्यागी जी ने दिया है। बहुत बढ़िया त्यागी जी। बताओ भैया, अरे ये तो आता है 3 का भाग देना। अब ऐसा मत बोल देना कि सर 3 का भाग कैसे दिया, सब छोड़ो, ये बताओ। समय नहीं लगना है, एक बार टेक्निक सीख लोगे, 10 सेकंड का सवाल होता है ना। टेक्निक सीखने का खेल है। हाँ जी, वेरी गुड। क्षमता निकाली, उसको आपने, ये एक कंडीशन और ये वो जो आपसे पूछा है, बात खत्म। क्लियर है? और आगे बढ़ो, बहुत सारे सवाल हैं, सब प्रकार की चीजें सीखेंगे। ये देखो टाइप चेंज हो गया, एसएससी, सीजीएल, एलएमटीएस, सीपीओ, एमपीएसआई, सब में ऐसे सवाल आते हैं। क्या बोल रहे हैं? 6 आदमी और 8 लड़के अगर मिलकर किसी काम को करेंगे तो उन्हें 10 दिन लगेंगे, है ना। इसी काम को अगर 26 आदमी और 48 लड़के करेंगे तो उन्हें 2 दिन लगेंगे। बोलो हाँ या ना, है ना। इतना करके रुक जाओ। मैंने आपसे क्या बोला? सबसे पहली जरूरी चीज है क्षमता।
एफिशिएंसी, क्षमता पता होगी तो सब चीजें पता चल जाएगी, सब हो जाएगा, है ना। अब ये सवाल 3 कंडीशंस का है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी है, इसको बाद में देखेंगे। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि एफिशिएंसी पता लगाओ, क्षमता पता लगाओ क्या है। वो कैसे लगाना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, 6 आदमी 8 लड़के मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन, 26 आदमी 48 लड़के मिलकर काम करेंगे 2 दिन, तो इसी दिन का गुणा होगा। पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस पर बेस्ड है, आदमी यानी कितने लोगों ने काम करा, किस क्षमता से काम करा, कितने दिन काम करा, कितने घंटे काम करा, ये हर चीज ऊपर आती है। क्या काम किया, क्या वर्क किया, वो नीचे आएगा। अभी वर्क वाले सवाल भी आएंगे धीरे धीरे। आप कभी भी मुझसे पढ़ेंगे, मेरा हमेशा तरीका ऐसा होता है, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे अपन, है ना, स्टेप बाय स्टेप, मजा आएगा, लेवल बढ़ता जाएगा और सारी चीजें आप अच्छे से सीख जाओगे। आ जाओ, 10 का गुणा करो, 60 आदमी 80 लड़के, 2 का गुणा करो 52 आदमी और 48 का डबल 96 बच्चे। क्या बात क्लियर है ना। 60 में से 52 गया, 8 आ गया, 96 में से 18 गया, 80 गया तो 16 आ गया। अब इसको डायरेक्ट लिखते आना चाहिए, 16/8, 16/8 यानी 2/1। ये लो भैया, अपने को पता चल गई, आदमी की क्षमता 2 है तो महिला की क्षमता 1 है। ठीक है, 4 आंसर आ गया है बहुत सारे लोगों का। पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद मिलती है, कैसे मिलती है मैं बताऊंगा, अभी पढ़ो, है ना। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, एक तरफ वो रखो जिसके बारे में पता है, दूसरी तरफ वो रखो जो आपको पता लगाना है। तो इनमें से कुछ भी ले लो, इसको ले लेते हैं, है ना, देखते जाना। इसको ले लो, 6 आदमी 8 लड़के काम करेंगे तो 10 दिन। अब क्या बोला है तो बताओ, 15 आदमी और 10 लड़के काम करेंगे तो कितने दिन, यही बोला है ना। ठीक है, अब चलो, अब इसके आगे वैल्यू थोड़ी डायरेक्ट लेके चलेंगे। 6 दूनी 12, 8 एकम 8 यानी 20, 6 दूनी 12, 8 एकम 8 20 गुणा 10, है ना। 15 दूनी 30 और 10 हो गया 40 गुणा x, बोलो हाँ या ना, है ना। 6 का दुगना 12 और 8 हो गया 20 गुणा 10, 15 दूनी 30 और 10 एकम 10, 30 और 10 हो गया 40। तो मेरा आंसर तो 5 आ रहा है। 20 से 2 बार कैंसिल हुआ, 2 से 5 बार, आंसर 5 क्यों आ रहा है। ठीक है, मैंने कहीं गलत लिखा है क्या। अच्छा, ये 20 लड़के हैं, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 20 कर लो, मैंने 10 लिख लिया। 20 लड़के हैं, अगर ये 20 लड़के हैं तो फिर रुको, ये आपके 20 गुणा 10 है, 15 का दुगना 30, 30 और 20 हो गया 50, 50 गुणा x। चलो बढ़िया, ये हो गया आपका 200, 200 में 50 का भाग दोगे तो फिर 4 इसका सही आंसर होगा। 4 डेज, ऑप्शन बी, वेरी गुड। अच्छा, और मैं अब जो हमारे आपको जो मैं क्लास ले रहा हूं उसमें ये जैसे आपको एक सिखाया, अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगला दूंगा करने के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। जनरली पहले हम क्या करते थे कि हर प्रश्न नया लेते थे, अब हमने क्या पैटर्न बदला है कि एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर अगला सेम क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, तो उससे आपकी तुरंत प्रैक्टिस होती है, सीख जाते हो, कभी गलती नहीं करते। बोलो 4 आ रहा है। चलो, मुद्दा यह है कि क्या आपको फंडा समझ में आया। इस प्रकार के सारे प्रश्न मैं आपको एक तरीके से करना सिखाऊंगा, कभी गलती नहीं करने वाले आप। क्लियर है ना। और जो अपनी मैथ्स की बुक है ना, उसमें आप देखोगे चेन रूल चैप्टर किताबों में होता ही नहीं है, मिश्र अनुपात कोई अलग चैप्टर नहीं पढ़ाता है। अपनी जो मेरी मैथ्स की बुक है, आपको उसमें अरिथमेटिक वाले में ये आपको चैप्टर अलग मिलेगा। इस प्रकार के सारे अच्छे हाई लेवल के सब प्रकार के क्वेश्चंस मैंने बुक में दिए हैं, है ना, ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सेम आप करके बताएंगे, आपको मैं टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, जल्दी से मुझे करके बताओ। ओके ठीक है। हाँ जी, राम राम, धन्यवाद। ओके, चलो, जिन्होंने सेशन पे लाइक बटन नहीं दबाया है, लाइक बटन को ठोक दो, दबा दबा के उसको
तोड़ डालो। 5 आदमी 8 लड़के कोई काम करेंगे तो उन्हें लगेंगे भैया 5 दिन, है ना। उसी काम को 6 आदमी और 3 लड़के करेंगे तो उन्हें उन्हें भी उतने ही दिन लगेंगे। अच्छा जी, 5 ही दिन लगेंगे। तो फिर तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये लिखने की इतनी जरूरत नहीं थी, थोड़ा डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन चलो ठीक है। देखो 5 से 5 गया, है ना। आगे क्या दिया उसको बाद में देखेंगे। 6 में से 5 गया तो एक ही आदमी बचा। 3 गया तो आपका 8 में से 3 गया तो 5 लड़के बचे, है ना। तो आप क्या करोगे, आदमी बटे में लड़का, 5 बटे में 1, ये आ गई अपने को क्षमता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस ये है, कैसे भी करके ये निकाल लो, आगे आपका प्रश्न एकदम आसान हो जाएगा। हाँ जी, पापा की शेरनी आ गई है ना, और भाई की लाडो, वाह। आ जाओ, कुछ भी एक ले लो। 5 आदमी, है ना। चलो यार लिख देते हैं, वैसे इतना ये अब बिना लिखे भी हो सकता है डायरेक्ट, लेकिन अभी आप नए नए हो, लिख देते हैं। ये एक ले लिया मैंने, इसको ले सकते हैं, इसको किसी को भी ले लो। अब बोलो जो आपसे पूछा है, 2 आदमी 5 लड़के, 2 आदमी 5 लड़के वही काम करेंगे तो कितने दिन में। चलो आ जाओ, देखो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, 8 का करेंगे तो 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, 33 इंटू 5। 2 का 5 में गुणा करेंगे 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 15 गुणा x। ठीक है भैया, 5 से कैंसिल 3 बार, 3 से कैंसिल 11 बार, 11 दिन 11 डेज, सी इसका आंसर आना चाहिए। बोलो क्या आपका यही आंसर आ रहा है। अच्छा जी, पापा की शेरनी ऐप पर पढ़ती है, अच्छी बात है। कितने लोग हैं जो विनर्स ऐप पर पढ़ते हैं और अभी यूट्यूब पर भी भंडारे का प्रसाद लेने आ ही जाते हैं, प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा करने आ जाते हैं। थैंक यू भैया आशुतोष जी, धन्यवाद। ये क्लास रोज होती है रात 8:30 बजे, और हमने इस क्लास को एकदम नया कंसेप्ट लेकर आए हैं कि हर चैप्टर का कोई भी एक पॉइंट, जैसे आज हम सिर्फ आदमी महिला बच्चे के जितने प्रकार होते हैं आज सारे वो सिखा देंगे, टेंशन खत्म, है ना। तो उससे फायदा ये होता है कि एक चीज सीख ली कभी गलत नहीं होगी, और उसका जो बेस्ट और जो शॉर्टेस्ट तरीका हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं, है ना। और अगर आपने मुझसे पहले से पढ़ा है तो आपके लिए तो और अच्छी बात है, आपकी और प्रैक्टिस हो रही है, और मजा आएगा आपको। हाँ, विनर्स ऐप के बहुत सारे बब्बर शेर और शेरनियां हैं, मतलब यहां पर, है ना। बढ़िया, आ जाओ आगे। देखो अब यहां पे या शब्द आ गया है, इंग्लिश में कहें तो और वर्ड आ गया है। अब मुझे बताओ भैया क्या करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल उत्कर्ष, नाम रोशन करना ही है। ठीक है, अच्छा हरदा वाले भी आ गए हैं, ऑफलाइन वाले भी आ गए हैं, ऑनलाइन वाले भी आ गए हैं, बुक वाले भी आ गए हैं। अच्छा M5 में हो, वेरी गुड। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, नल टंकी सब चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं। और ना सिर्फ आपको अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, है ना। इवन सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी वो भी पढ़ाऊंगा, बहुपद, सबकी प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा। बुक का पूरा वीडियो तो ऐप पे मिलेगा यार। चलो आ जाओ, देखो कभी भी या शब्द आए तो इसका तो इसकी इस प्रश्न की थोड़ी भावनाएं समझो। वो ये बोल रहे हैं कि यार आप 5 आदमी से काम करवा लो या 8 महिलाओं से काम करवा लो, एक ही बात है ना। 5 आदमी जो काम करेंगे वही काम 8 महिलाएं करेंगी, तो कभी या शब्द दिखे तो उसको बराबर लगा देना, क्योंकि 5 आदमी बराबर 8 महिलाएं। थोड़ी सी भावनाओं को समझ रहे हो क्या। 5 आदमी से काम करवा लो या 8 महिलाओं से, एक ही बात है, यानी या मतलब इक्वल, है ना। अब सुनो जरा, 5 आदमी से काम करवा लो या 8 महिलाओं से, कोई भी काम करेगा 12 दिन लेगा। इसका मतलब मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं। 5 आदमी से काम करवाओगे तो 12 दिन, 8 महिलाओं से काम कराओगे तो 12 दिन, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ये, है ना। दिन दोनों के बराबर है,
दिन कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन दिन का हमें ध्यान रखना है। चलो, तो आदमी बटे महिला 8/5। क्या बात क्लियर है ना? अब देखो, अब सिंपल हो गया, बस बात ही खत्म हो गई। अब कुछ भी एक ले लो, है ना? एक तरफ वो जिसकी पूरी जानकारी है, दूसरी तरफ वो जिसके बारे में नहीं पता है ना? तो 5 आदमी काम करें या 8 महिला, 12 दिन लेंगे। तो 5 आदमी काम करेंगे तो 12 दिन। अब आ जाओ इधर, 2 आदमी और 4 महिलाएं अगर वही काम करेंगी तो कितने दिन? हो गया काम खत्म, है ना? अब देखो, 5 × 8 40 गुणा 12, 2 का 8 में गुणा करेंगे 16, 4 का 5 में गुणा करेंगे 20, तो 16 20 हो गया आपका 36, गुणा हो गया आपका भैया x। क्लियर है? तो 40 गुणा 12/36, कैंसिल करने जाओगे तो 12 तिया 36, 40 में 3 का भाग दोगे 13 तिया 39, 1/3, 13 1/3। ऑप्शन सी इसका आंसर है। सी बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर दिया है, बहुत सही जा रहे हो, बधाई के पात्र हैं आप। मुंह मीठा बनता है। एमपीएसआई की जो प्रोसेस चेंज हुई है उसका वीडियो कल आपको मैं दे दूंगा। थोड़ा एनालिसिस करने दिया करो, जल्दी मत किया करो, है ना? आपको पता है अपना सिस्टम वो नहीं होता है कि कुछ भी आया खड़े हो गए, जो मर्जी आई वो बता दिया। प्रॉपर एनालिसिस करके सही इंफॉर्मेशन देंगे, हवाबाजी नहीं करेंगे अपन, है ना? तो रुको कल तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सीख गए। और एक और, अच्छा ये जल्दी से देख लो अपनी विनर्स की बुक, अगर आपको चाहिए। मेरी बुक पूरी प्रॉपर, पहली डिजिटल बुक क्यूआर कोड के साथ, शानदार फीचर्स हैं। आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, अमेजॉन पे भी मिल जाएगी, और अभी आप ले सकते हो। इसके प्राइस अब बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जितना कम में जब तक दिया जा सकता था हमने देने का प्रयास किया है। इस संडे आपका रेलवे ग्रुप डी का फुल लेंथ टेस्ट है, जिसकी पीडीएफ कल मिल जाएगी। और रेलवे का अगर बैच लेना है तो RLW150 कोड का यूज करें। संपूर्ण विषय 349 में, है ना? इसी के साथ आपको बता दूं कि कल से विनर्स का ऑफलाइन एमपीपीएससी फाउंडेशन 3 इयर्स और 1 ईयर प्रोग्राम, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, और व्यापम फाउंडेशन के 1 या 2 दिन के अंदर कुछ ही सीट्स बची हैं, तो बैच आपका फुल होने वाला है। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी बैंकिंग भी फाउंडेशन अवेलेबल है, और ऑनलाइन तो सब कुछ है ना? वो तो आपको पता ही है। हाँ, इंग्लिश में बुक इस मंथ मतलब जुलाई में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा विवेक, ठीक है, अच्छी बात है। बुक ले ली, क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया, मजा भी ले लिया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। आ जाओ भैया, या वाला एक और सवाल है। अब देखो, आप देख रहे हो स्टेप कितनी प्रॉपर है। पहले हमने आसान प्रश्न करा, फिर 2 इक्वेशन वाले प्रश्न लाए, फिर या वाले प्रश्न लाए, अब हमने कार्य भी ले आए। ये देखो, दुगना कार्य वाला सवाल आ गया, अब और मजा आएगा, है ना भैया? देखो, 6 आदमी या 12 महिलाएं किसी से भी काम करवा लो, 20 दिन लगेंगे। तो दिन तो दोनों के कॉमन है, उसको भूल जाओ। तो ये हो गया आदमी, इधर आ गई महिला, 12/6, डायरेक्ट लिखो 2/1। क्लियर है? अब जो बोला है वो करके बताओ। 6 आदमी से काम करवाओगे तो 20 दिन। यही काम अगर आप 8 पुरुष और 16 महिलाओं से करवाओगे तो कितने दिन लगेंगे, है ना? चलो, 6 का दुगना 12, तो ये हो गया आपका 12 × 20। 8 का दुगना 16, 16 एकम 16, तो ये हो गया आपका 32 × x। ओके है, डन है। ये हो गया आपका कितना, 240, और ये आ जाएगा आपका 32। किससे उड़ा दें? 8 चौक 32, 8 तिया 24, और 30 को 4 से भाग दें। कुछ गड़बड़ हो रही है यार, 1 मिनट देख लें कहां गलती कर रहे हैं अपन। अच्छा हाँ, अरे दुगना कार्य तो लिया ही नहीं यार। ठीक है, सॉरी, माफी चाहेंगे। दुगना कार्य करना है तो देखो, कार्य हमेशा, मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था, कार्य हमेशा नीचे आता है, याद करो। M1 D1 H1 एफिशिएंसी, वर्क हमेशा नीचे आता है। तो इधर अगर कोई कार्य नहीं दिया है तो 1 ले लो, इधर अगर दुगना कार्य बोला है तो दुगना ले लो। कार्य हमेशा नीचे आएगा, है ना? चलो,
6 का दुगना 12, तो ये तो सेम रहेगा, 12 × 20। 8 दूनी 16, 16 32 गुणा x/2। बात समझ रहे हो? तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 240। 2 से कैंसिल होगा 16 बार, और ये 16 आएगा नीचे, है ना। तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो भैया आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। 15 आंसर आ रहा है क्या आपका? कार्य हमेशा नीचे आएगा, है ना। अगर काम नहीं पता है तो 1 बोल दो, बाद में काम दुगना हो रहा है तो 2 लिख दो, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? हाँ, ठीक है, क्लियर है? क्लियर? कोनो दिक्कत परेशानी बताओ भैया। किसी सज्जन को कोई तकलीफ है? लाइक ठोको यार, 2000 के आसपास लोग होने वाले हो, तुम लोगों से लाइक नहीं किए जाते। इतनी मेहनत करते हैं, कुछ तो जरा रहम करा करो तुम लोग। हाँ, कमेंट भी नहीं करते हो तुम लोग क्लास के बाद। चलो, अब यहां पे क्या नया है, 2 आदमी 3 महिलाएं अथवा, देखो ये बहुत प्यारी चीज आई फिर से, अथवा, है ना। या वाला प्रश्न है लेकिन बहुत घुमा के मजेदार तरीके से दिया है। अच्छे से सवाल को पढ़ो, 1 बार या 2 बार, फिर मैं बताता हूं कैसे कर सकते हो। सर आपके बच्चे को जन्मदिन की बधाई। थैंक यू भैया। सभी चाचा चाची मामा मामी सबको बधाई हो, धन्यवाद, मतलब, है ना, अभी की तरफ से। नहीं है कोनो दिक्कत। हाँ अशोक, चेक करो, मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आ जाओ, देखो, एक बात समझने की कोशिश करो। 2 आदमी और 3 महिलाएं काम करें या 4 आदमी काम करें, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिल रही? कोई भी काम करे 20 दिन लेंगे। एक बात बताओ, अगर 2 आदमी उधर चले गए तो घूम फिर के बात यह है कि आ, 3 महिलाओं से काम करवा लो या 2 आदमी से, एक ही बात है। ठीक है। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुआ भी है यहाँ पे, है ना। देखो, 2 उधर चला जाएगा, यहां 3 बचेगा, तो यहां पे आपका बचेगा केवल m, इधर चला जाएगा w, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 3/2, है ना। आदमी की क्षमता 3 है तो महिला की क्षमता कितनी है? 2 है। बात समझ आ रही है? 2 आदमी 3 महिलाएं मिलकर काम करें या 4 आदमी काम कर लें, कोई भी करेगा 20 दिन। अब आप इसमें से कोई भी एक कंडीशन ले लो। तो देखो, अगर 4 आदमियों से काम करवाओगे तो 20 दिन लगेंगे, या फिर 3 आदमी और 3 महिलाओं से काम करवाओगे तो कितने दिन लगेंगे? बस इतनी सी बात थी, बाकी आपका पूरा प्रश्न समान था। 4 का 3 में गुणा करोगे, 12 आदमी 20 दिन, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 15 लोग कितने दिन? यही आ रहा है क्या? है ना। 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6, 9 6 15, तो ये हो गया आपका 240/15। 15 एकम 15, 15 इंटू 6 90। क्या आंसर 16 आ रहा है? बोलो जल्दी से। हाँ, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बताओ जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? हम्म। हाँ जी, सभी बुआओं को भी धन्यवाद, है ना, जितनी भी बुआ हैं उन्हें भी धन्यवाद अभी की तरफ से। ठीक है। हाँ, चलो, और टाइप चेंज करते हैं। ये लीजिए, फाइनली अब तीनों एक साथ आने वाले हैं। नहीं, इसमें तीनों नहीं है, इसके बाद आएगा शायद, है ना। ये देखो, यहां पुरुष स्त्री लड़का सब एक साथ आ रहा है। एक सवाल और करते हैं, फिर मजा आएगा। क्लास नोट से भाई, हमने जो बुक निकाली है वो क्लास नोट से।
ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ठीक है। चलिए, थैंक यू। आ जाओ, देखो, 7 आदमियों से काम करवाओ या 6 लड़कों से, या 6 आदमियों से काम करवाओ या 8 लड़कों से, कोई भी काम करेगा लेंगे वो 6 दिन, है ना। दिन कॉमन है, उसको साइड फेंको और इनको इक्वल करो। 7 में से 6 गया, एक बचा। 8 में से 6 गया, 2 बचा। तो M/W 2/1, ये आपका एफिशिएंसी आ गई। अब आगे क्या बोला मैंने, कुछ भी एक ले लो, इसको ले लो। तो 7 आदमी और 6 लड़के काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। इधर आ जाओ, 8 आदमी 8 लड़के कितने दिन में, है ना। तो 8 आदमी और 8 लड़के अगर यही काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। बात क्लियर है। 7 दूनी 14 और 6, देखो 7 का दुगना 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 22 इंटू 6। 8 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 24 इंटू एक्स। यही आएगा क्या भैया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका 22 गुणा 6/24। और दशमलव में हो रहा है, मतलब फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 7 आदमी 6 लड़के, 6 आदमी 8 लड़के 6 दिन में काम करेंगे, है ना। 8 आदमी 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। चलो, यहां पे लड़के लिखना था वैसे, चलो W नहीं आएगा, B आएगा, लेकिन उससे आंसर गलत नहीं आना है ना। चलो, 7 में से 6 गया, उधर गया MW 2 1, है ना। यहां पे आपने करा 7 का दुगना हो गया 14 और 6, अरे यार 14 और 6 22 कब से होने लगा, 20 आएगा ना। ठीक है, 20 आएगा। और ये ठीक है, 16 और 8। चलो, ये हो गया आपका 20 गुणा 6 और नीचे आ जाएगा आपका 24। 6 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से कैंसिल हुआ 5 बार, आंसर 5 आ रहा होगा, है ना। 22 नहीं आएगा, 5 आएगा। हम्म 14 + 6 20 होता है। आप लोगों ने 22 करवा दिया, इसे गलती मत करवाया करो, ठीक है। हाँ, चलो, मुद्दा तो आप समझ गए, आगे बढ़ो। ये प्रश्न करेंगे अब भैया, है ना। यहां पे देखो, एक पुरुष भी आ गया, एक स्त्री भी आ गई और एक लड़का भी आ गया, है ना। अब आएगा मजा। पढ़ो सवाल को, फिर मैं बताता हूं। मैं तो 20 ही लिख रहा था, तुम लोगों ने 22 लिखवा दिया। ठीक है। चलो, देखो यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं। एक आदमी काम करे, साथ में एक महिला काम करे, साथ में एक लड़का काम करे, उन्हें लगेंगे 3 दिन। अगर एक आदमी काम करेगा तो 6 दिन, और एक लड़का काम करेगा, एक आदमी काम करेगा तो 6 दिन, और अगर एक लड़का काम करेगा तो 18 दिन। तो भैया एक स्त्री काम करेगी तो कितने दिन, है ना। अब मुझे बताओ, क्या आपको यह सवाल समय कार्य टाइम एंड वर्क जैसा दिखाई दे रहा है। हम्म ठीक है। चलो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 18। 3 से भाग देंगे 6 बार, 6 से भाग देंगे 3 बार, 18 से भाग देंगे 1 बार। तो महिलाओं की क्षमता कितनी, क्या आप ये पता लगा सकते हो। देखो, तीनों की क्षमता है 6, उसमें से आदमी और लड़के की क्षमता है 4। तो 6 में से 4 गया, महिला की क्षमता 2, और 2 की क्षमता से 18 काम करेंगी तो 9। यह आपका आंसर है, 9 डेज। हम्म
इसमें एलसीएम लेंगे, बिल्कुल सही बात है। एलसीएम से एकदम फटाफट आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल बात है भैया, तीनों की क्षमता कितनी है? 6, उसमें से दो लोगों की क्षमता है 4, 6 में से 4 गया तो एक महिला की क्षमता 2, और मतलब एक दिन में 2 काम, तो 18 काम कितने दिन में? 9 दिन में। समय कार्य वाला फंडा हमने लगा दिया, बात क्लियर है। इसका एक और टाइप होता है, आपको वो भी सिखाते हैं। अब करो इसको, ये पिछले जैसा नहीं है, इसको हल्के में मत लेना। एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के, है ना, या फिर 3 लड़के अगर कोई काम को करेंगे। अब सवाल है अलग, ठीक है, ये अलग बात है। पिछला अलग सवाल था, ये अलग सवाल है। हाँ ठीक है, ठीक है भैया, सारे चाचा लोग और सारी बुआएं, कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलो देखो, एक आदमी काम करे या 2 महिलाएं काम करें या 3 लड़के काम करें, इनमें से किसी से भी काम करवाओ, वो 88 डेज लेंगे। इसको बाद में देखेंगे। अभी तक हमने 2 लोगों से क्षमता निकाली, अब हम क्या करेंगे? 3 लोगों से क्षमता निकालेंगे। आपको याद होगा कि जब भी 3 वैल्यू बराबर होती है, इनको एक कांस्टेंट वैल्यू के लेते हैं और ये एक्चुअल में पलटता है। जैसे एक है ना, तो इसको एम, डब्ल्यू और बी, एक को पलट दो 1/1, 2 को पलट दो 1/2, 3 को पलट दो 1/3। क्यों पलटते हैं? एक आदमी बराबर के है, 2 महिलाएं बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू के हैं, और 3 लड़के किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के हैं। तो आदमी की वैल्यू k/1, महिला की वैल्यू k/2, बच्चे की वैल्यू k/3। इसलिए 1/1, 1/2, 1/3 के तीनों का कट जाएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, सेम है, वो हट जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसलिए इतना कभी मत करो। अगर कभी बराबर की स्थिति बन रही है, उनको उल्टा कर दो, तीनों को उल्टा कर दो, सीधे हो जाएंगे वो, है ना। 1/1, 1/2, 1/3। अब ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं 6। ऐसी संख्या लेना है जिसमें 1, 2, 3 का भाग चला जाए, तो ये 6 रहेगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये है भैया क्षमता, ये आदमी, ये महिला, ये बच्चा। समझ गए? ऐसे क्षमता निकालेंगे। अब फिर वही बात, एक एक तरफ वो चीज रखो जिसके बारे में पता है, दूसरी तरफ वो रखो जो आपको निकालना है ना। तो देखो, कोई भी ले लो, एक आदमी गुणा 88, 2 महिला गुणा 88, 3 बच्चे गुणा 88, कुछ भी ले लो। तो मैं आदमी को ही लेता हूं, एक आदमी से काम कराएंगे तो 88 दिन। चलो उधर, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, कितने दिन? बात क्लियर है? एक आदमी मतलब 6 × 88, 1 × 6, 1 × 3, 1 × 6, 3 9 और 2 11 इंटू एक्स, है ना। 11 से कैंसिल हुआ 8 बार, 8 छंग 48 दिन, 48 आपका आंसर आ गया, बिना किसी ज्यादा मेहनत दिक्कत परेशानी के। अब बताइए, किसी भी तेजस्वी बालक बालिका को, किसी भी चाचा या बुआ को या किसी सज्जन को कोई तकलीफ हो तो वो पूछे, या फिर अपने ऑल टाइम फेवरेट पापा की, है ना, क्या? ठीक है, मम्मी का मगरमच्छ और पापा की कोई लाडली हो तो बताओ, किसी को दिक्कत हो। ठीक है, पलटना है, क्यों पलटना है वो मैंने बताया। अभी एक सवाल और करवाऊंगा। 1/1, 1/2, 1/3 एलसीएम, यानी ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए, ये आ गई क्षमता।
6 एकम 6, 6 गुणा 1, 3 गुणा 1, 2 गुणा 1, 6 3 और 2 11, आंसर 48। ठीक है भैया। पापा का परा। पापा की परी और मम्मी का परा। बताओ। ठीक है। ओके, बुक ऑर्डर कर दी है, चलो बढ़िया है। नो दिक्कत। ये लो दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेम तरीके से करके बताओ। 4 पुरुष, 5 महिलाएं और 6 बच्चे, 6 बालक हैं। कोई भी काम करेगा 74 डेज लेंगे। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, जल्दी से करके बता दो, फिर मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। हाँ। ठीक है भैया, पापा की शेरनी तो मम्मी का क्या? खालिस्तान को भरो। अगर पापा की शेरनी तो मम्मी का क्या? हाँ। नहीं अमर्श, हमेशा ही अच्छे मूड में रहते हैं। क्या होता है, कमेंट आपके कभी कभी नाराज कर देते हैं। जैसे आज आप अच्छे बच्चों की तरह कमेंट कर रहे हो तो हमारा मूड भी अच्छा है। कॉपी पेस्ट करते हो, इधर उधर की बातें करते हो तो फिर डांट खाते हो। तो ये आपके ऊपर है। हम्म। हाँ देखो, मम्मी का निकम्मा, मम्मी का घोड़ा रोज, ये क्या होता है? मम्मी का कामचोर। कितना भरोसा है तुम लोगों को तुम्हारे ऊपर। ठीक है। मम्मी का कछुआ। हाँ, हेलीकॉप्टर ही ठीक है, मगरमच्छ भी ठीक है। चलो इधर आ जाओ। देखो, इनको पलटा दो। MW, 1/4, 1/5, 1/6। एलसीएम ले लो, है ना। अब 4 5 6 का भाग किस में जाएगा? तो 60 एलसीएम हो जाएगा। 4 से भाग दोगे 15, 5 से भाग दोगे 12, 6 से भाग दोगे 10। ये मिल गई भैया क्षमता। ठीक है, बात इतनी। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। कोई भी एक कंडीशन इस तरफ पूरी, दूसरी तरफ दूसरी कंडीशन, है ना। तो 4 आदमी 74 दिन, 4 आदमी 74 डेज। तो 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है जी। चलो, 15 का 4 में गुणा कर दिया, 60 और 74। 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, 10 दूनी 20, है ना, इंटू एक्स। तो ये आ गया 60 इंटू 74 डिवाइडेड बाय क्या? 3 2 5 2 7, यानी 74 ही आ गया, और ये हो गया कैंसिल। तो अंत में बचा 60। 20 का आंसर है। 60 इज द राइट आंसर। हाँ। क्या बात है, लाइक और लाइव और लाइक्स सेम चल रहे हैं। हाँ। पापा की परी उड़ान भरेगी, मम्मी का मगरमच्छ पानी में तैरेगा। ठीक है। पापा की छिपकली, मम्मी का काकरोच। चलो अच्छी बात है। इस पे आ जाओ। ये सवाल तो शायद हम कर चुके हैं क्या? इसको तो आप कर लोगे, है ना। 4 आदमी और 6 महिलाएं कोई काम 8 दिन में करेंगे। तो 3 आदमी और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करेंगे। ये बन जाएगा यार आपसे, है ना। फिर इससे क्षमता मिल जाएगी। कोई एक कंडीशन ले लेना, 4 आदमी 6 महिलाएं 6 दिन में, जो 8 दिन में जो काम करेंगी, वो काम 10 महिलाएं, 10 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी? कर लोगे, होमवर्क दे रहा हूं, कर लेना इसको, आसान है। अगला सवाल देखते हैं। ये देखो भैया, आप चटाई बिछाओ जरा। ठीक है। हम्म।
एमपीएसआई का पैटर्न बदल गया है, बिल्कुल सही बात है। कल आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, कल हम आपको उसके बारे में बता देंगे। हम्म। पापा का रूस, मम्मी का यूक्रेन। हे भगवान। ये सही था, पापा का रूस मम्मी का यूक्रेन। कितने, वो मोदी जी का नहीं था, कितने तेजस्वी लोग हैं। देखो, 10 आदमी से कोई काम करवा लो या 20 लड़कों से कोई काम करवा लो, है ना, ये लोग 20 दिन तक काम करेंगे और 260 चटाई बिछाएंगे, है ना। इनको छोड़ो, आप तो क्षमता निकालो। एम बी 20/10 यानी 2/1। क्या बात क्लियर है ना। अब बात समझना आगे। चटाई बिछाना मतलब एक प्रकार का कार्य है, वर्क है, और वर्क हमेशा कहां आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो सुनो, कोई एक कंडीशन ले लो। 10 आदमी 20 दिन में 260 चटाई बिछाते हैं, है ना। तो 4 लड़के, अच्छा सिर्फ 4 लड़के ही हैं, 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाइयां बिछाएंगे, है ना। 10 का गुणा 2 में कर दो तो 20 गुणा 20/260। 4 का गुणा यहां सेम रहेगा, है ना। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है यार। 8 आदमी भी रहेगा, अरे यार रुको। 8 आदमी और 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाइयां बिछाएंगे। तो 8 दूनी 16, 4 एकम 4, ये भी तो 20 ही होगा घूम फिर के। 20 20, तो नीचे एक्स है। 20 20 20 20, एक्स की वैल्यू 260। ये आंसर है। बताओ भैया, किसी यूक्रेन और रशिया निवासी को कोई तकलीफ हो तो बोलो। हम्म। ठीक है। हाँ, 260 करेक्ट आंसर है। काम नीचे आएगा। 10 का दुगना 20 20, 8 दूनी 16, 4 एकम 4, 20 20 हो गया कैंसिल, एक्स की वैल्यू 260। बात खत्म है, स्पष्ट है। चलिए अगला एक और प्यारा सवाल। ये सेम क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में भी करवाया है, और अगर कोई बच्चा मैथ्स फाउंडेशन, व्यापम फाउंडेशन, एसएससी बैंक किसी भी बैच में पढ़ा होगा तो ये सवाल मैं जरूर एक करवाता हूं, और वो देखते से 600 को देखते से बता देगा आंसर क्या आएगा, अगर अच्छे से पढ़ा है तो। हम्म। हाँ, ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे, चिंता ना करो, वो भी पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल। देखो, 2 आदमी और एक महिला कोई काम करे तो उन्हें लगेंगे 14 दिन, और 4 महिलाएं और 2 बच्चे काम करेंगे तो उन्हें लगेंगे 8 दिन, है ना। देखो क्या होता है, जो पैसा बांटा जाता है वो हमेशा क्षमता के हिसाब से बांटते हैं, है ना। जो एफिशिएंसी होगी उसके हिसाब से पैसा यहां पे बांटा जाएगा। तो बात समझना, 14 का गुणा करेंगे तो 28 आदमी और 14 महिला। 8 का गुणा करेंगे तो 32 आदमी और 16 महिला, है ना। नहीं उल्टा है क्या, पहले आदमी लिखा है, पहले महिलाएं हैं। 32 महिलाएं और 16 आदमी, एक बार चेक कर लो यार। 14 और 28 हो गया, 8 × 4 32, 8 दूनी 16 हो गया, स्पष्ट है ना। 32 में से 28 गया तो ये 4 आदमी बचे, 16 इधर आया तो ये तो माइनस में जा रहा है। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, 28 में से इधर 16 माइनस होगा ना, 28 में से 16 जाएगा तो ये आपके 12 आदमी बचेंगे,
है ना। 28 में से 16 गया तो 12, और 14 उधर गया। 32 में से आपने अगर 14 माइनस कर दिया तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 18 महिलाएं, है ना, 18 विमेन। ठीक है, तो आदमी बटे महिला 18/12, 6×18, 6×2 12, 3/2, 3:2 आएगा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, पैसा क्षमता के हिसाब से बटेगा। आदमी को 600 रुपए मिल रहे हैं, है ना, तो 3 की वैल्यू 600 रुपए, 3 बराबर 600, 1 बराबर 200, तो 2 बराबर 400। हर महिला को कितने रुपए मिलेंगे, 400। सेम सवाल करवाया था क्लास में आपको। हम्म, ठीक है। हाँ, 3 की वैल्यू 600 है, 1 बराबर 200 है, तो 2 बराबर 400 है। हर महिला को 400 रुपए मिलेंगे। यह पूरा सार है इस प्रश्न का। ठीक है। हम्म, सही है। चलो, इस सवाल में कुछ नया नहीं है, तो यह आपको होमवर्क दिया जाता है। एक औरत 40 दिन में, ये आराम से आप कर लोगे। और क्या है, 8 पुरुष 12 महिलाएं 14 दिन, 9 पुरुष 6 महिलाएं 16 दिन। एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी महिलाओं के बराबर है, यह भी आपको होमवर्क में दिया जाएगा। उम्मीद है आप इसको कर लेंगे, है ना। इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त। 5 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करिए, ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस दिए हैं वो मिल जाएंगे। और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, टेलीग्राम भी। और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल बंदर को पेड़ पर चढ़ाएंगे, है ना, यानी खंबे पर, और चोर पुलिस वाले सवाल कराएंगे। तो कल रात 8:30 बजे आप पधारिएगा। डेली 8:30 बजे मिलेंगे। कोई एक चीज को पकड़ेंगे, किसी भी चैप्टर के एक टाइप को पकड़ेंगे और उसको ध्वस्त कर देंगे अपन। शानदार प्रैक्टिस होगी, डेली नया सीखोगे, और वो पढ़ लिया तो कभी गलती नहीं करोगे। बाकी आपके लिए बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, एमपीपीएससी हो या बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, है ना। बाकी अगर आपको कोई भी पेड कोर्स चाहिए, है ना, आप घर बैठे शानदार तैयारी करना चाहते हो, तो बहुत ही कम फीस में, चाहे एसएससी, बैंक, व्यापम, एसआई, पटवारी, पीवी फाउंडेशन, एमपीपीएससी, तो आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हैं सारी सुख सुविधाओं के साथ। मैथ्स की बुक आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हो। संडे को आपको रेलवे का लाइव टेस्ट मिलेगा। रेलवे का बेस 349 में ले सकते हो इस कूपन कोड का यूज करके, है ना। विनर्स की सारी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, है ना। मेरी मैथ्स वाली चैनल है उस पे भी। और आपने अगर मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा, वहां भी आप मुझे फॉलो कर लेना, है ना। आज मैंने कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ चीजें शेयर करी है, उसको भी आप लोग देख लेना। चलो, कैसा लगा आज का सेशन, जाते जाते लाइक करना। इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा, और कितने लोग कल आने वाले हैं। अपनी उपस्थिति पहले से दर्ज करवा के जाना कि हाँ सर हम कल आएंगे, और रोज आएंगे, है ना। रोज रात्रि 8:30 बजे आपको बढ़िया प्रैक्टिस कराएंगे। शानदार शानदार लेवल के प्रश्न होंगे। तो उम्मीद है आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी, और लग रहा होगा कि हाँ अब ये सवाल कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है। हाँ, कल से एमपीपीएससी का बैच जरूर स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आपके कोई भी भाई बंधु परिचित हैं, उन्हें आप बता सकते हो, एमपीपीएससी के लिए आप उन्हें भेज सकते हैं। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी विनर्स उतर चुका है, और आने वाले समय में एसआई, पटवारी, कांस्टेबल, बैंक, और इनमें तो सिलेक्शन है ही, लेकिन अब डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी, नायब तहसीलदार भी अब विनर्स के बनने वाले हैं। उसके लिए अब हमने ठान लिया है, और अब उसमें भी एकदम धूम मचा देंगे। ठीक है। चलो, बाकी व्यापम, एसएससी, बैंकिंग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आप जुड़ सकते हैं। सभी के नए बैचेज हैं, अभी अच्छे से आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, और रेगुलर रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, और बस, है ना, सिलेक्शंस लेना है, घर वालों का, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना है। ठीक है। चलो, बाय बाय, धन्यवाद।